हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। फ्रेंड्स, ये हिंदी की क्लास रहेगी, ठीक है, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो अभी हाल ही में होना है, ठीक है। अच्छा, इस सीरीज़ में हम मेन ग्रामर की कुछ क्लासेस करेंगे, ठीक है, और टाइम रहा तो एक दो बड़ी क्लासेस में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का तो कोई अंत है नहीं, ठीक है। और अगर टॉपिक क्लियर होगा तो क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे, ठीक है। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा तो आप उसको कर लेंगे हैंडल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। हिंदी व्याकरण। अच्छा, भाषा क्या होती है? तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं, ठीक है। और लिपि जो होती है वो लिखने का ढंग होती है, ठीक है। लिपि जो होती है वो लिखने का ढंग होती है, ठीक है। और अच्छा, लिपि का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो वो है ब्राह्मी रूप, ठीक है, ठीक है। तो ब्राह्मी रूप जो है वो लिपि का सबसे पुराना रूप है, ठीक है। अच्छा, हिंदी और संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है देवनागरी में, और ये लिखी जाती है लेफ़्ट टू राइट, मतलब हम इस तरफ को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फ़ारसी, उर्दू और अरबी भाषा की बात करें तो ये लिखी जाती है अरमाइकी लिपि में, ठीक है, ठीक है। और जो अरमाइकी लिपि है इसको लिखा जाता है राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर बात करें हिंदी भाषा के विकास की, ठीक है, तो ये तीन तो हो गए हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। तो हिंदी भाषा का अगर ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो ये अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। हिंदी भाषा के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो ये हुआ है संस्कृत से, ठीक है। विकास पूछा जाए तो अपभ्रंश से, और जन्म की बात करें तो संस्कृत से हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है उपभाषा, ठीक है। तो उपभाषा होती क्या है? देखिए, एक होती है भाषा, ठीक है, जो एक देश में बोली जाती है, और एक होती है उपभाषा, ठीक है, जो किसी राज्य विशेष में बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, तो उपभाषा है हमारे पास कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। चलिए इनमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, पूर्वी हिंदी में कौन कौन से हैं? आगे इसके मतलब सब पार्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? तो ये आती है अवधी, बघेली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ठीक है। वैसे इतना डिटेल में पूछते नहीं हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये आती है पूर्वी हिंदी में, ठीक है। ये भोजपुरी, ठीक है, और मगही और मैथिली, ठीक है। मतलब ये तीनों एरिया जो हैं वो बिहार के हैं, ठीक है। तो ये भाषाएं बिहारी हिंदी में आते हैं, ठीक है। अब बात करें राजस्थानी हिंदी की, तो इसमें मारवाड़ी आती है, मेवाड़ी आती है, जयपुरी आती है और मेवाती आती है, ठीक है। अगर बात करें पहाड़ी हिंदी की, तो इसमें कुमाऊनी आती है और गढ़वाली आती है, ठीक है। अच्छा, हिंदी भाषा का अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में, तो वो है हिंदी, ठीक है, नंबर 1 पे। उसके बाद बांग्ला है नंबर 2 पे, उसके बाद मराठी है नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे है तमिल, और नंबर 5 पे है तेलुगु, ठीक है। तो नंबर 1 पे हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं भारत में, ठीक है। अच्छा, बात करें शब्द की, ठीक है, तो जो वर्णों का समूह होता है, ठीक है, और जिसका अर्थ हो वो शब्द होता है, ठीक है। अच्छा, शब्द के भेद कौन कौन से हैं? तो पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, ठीक है। या तो एग्जाम में 4 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द या विदेशी शब्द, या फिर संकर शब्द। अगर संकर शब्द को भी इंक्लूड किया जाए तो 5 भेद हैं इसके, और अगर संकर को इंक्लूड ना किया जाए तो 4 भेद हैं, ठीक है। अच्छा, पहले बात करते हैं तत्सम शब्द की, ठीक है। इनकी पहचान कैसे करेंगे? एक तो ये कोई रूल तो नहीं है, बट जितना भी 99% बोल सकते हैं कि ये काम करते हैं, ठीक है। जो भी अभी मैं आपको 9-10 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट है कि जितने भी आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं, फॉर एग्जांपल अग्नि, ठीक है, ठीक है, इसमें आधा व्यंजन प्रयोग हुआ है, ठीक है। अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है,
तो यहाँ पे भी आधा र का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो आधे व्यंजन का प्रयोग हो रहा है। आधे व्यंजन का मतलब है उसमें स्वर नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी आधे व्यंजन वाले शब्द हैं, ठीक है, या स्वर रहित शब्द हैं, ठीक है, ये हो गए। या फिर संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हो गए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। जहाँ भी जिस भी शब्द में इनका प्रयोग होता है, ठीक है, वो तत्सम शब्द होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्षेत्र, ठीक है, ऐसे क्षेत्र है। अगर हिंदी में बोलना हो तो खेत होता है, ठीक है, अगर तद्भव रूप में देखना हो तो ये हो गया तत्सम शब्द, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, आधे व्यंजन वाले शब्द और संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, ठीक है। अच्छा, थर्ड है कि किसी भी शब्द का जो लास्ट वर्ड अगर ण आए, ठीक है, तो वो तत्सम शब्द होता है। फॉर एग्जाम्पल पुराण, ठीक है, अगर इसको तद्भव में लिखना होगा तो पुराण आएगा, ठीक है। चलिए, तो थर्ड हो गया कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ण आता हो, ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट है कि जहाँ पे विसर्ग का प्रयोग हो, ठीक है, और हलंत वाले शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कोई भी शब्द है, ठीक है, जैसे अतः, ठीक है, तो इसमें विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो ये तत्सम शब्द है, ठीक है। और जितने भी वर्ड जिनके नीचे हलंत का प्रयोग होता है, ठीक है, वो भी तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल संशय, ठीक है, हम लिखते हैं संविधान, ठीक है, तो यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और जितने भी मैक्सिमम जितने टफ वर्ड आते हैं ना, वो मैक्सिमम तत्सम शब्द ही होते हैं। अच्छा, एक होता है कि जो संस्कृत उपसर्ग से शब्द बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रतिवर्ष, ठीक है, तो इसमें उपसर्ग क्या है? प्रति, ठीक है। और प्रति जो उपसर्ग है ये संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। और उपसर्ग और जितने भी संस्कृत के प्रत्यय लगे होंगे, ठीक है, वो भी तत्सम शब्द होंगे, ठीक है। या फिर संस्कृत क्रिया से शब्द बने होंगे, ठीक है। जैसे किसी में लिख आ गया, ठीक है, तो लिख जो क्रिया है वो तत्सम संस्कृत की क्रिया है, ठीक है। पठ, ठीक है, बहुत कम वर्ड होते हैं ऐसे, बट अगर ऐसा कोई वर्ड दिखे तो वो तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और जिन भी शब्द की संधि हो जाती है, ठीक है, तो जो भी संधि वाले शब्द हैं उन वो भी तत्सम शब्द होते हैं। जैसे परोपकार, ठीक है, इसकी संधि हो जाएगी आगे पर जमा उपकार, ठीक है, पर जमा उपकार, परोपकार, तो ये संधि वाला शब्द है, इसलिए संस्कृत का शब्द है, ठीक है। जितने भी समास वाले शब्द हैं, ठीक है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, तो ये भी तत्सम शब्द हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तद्भव शब्द की, ठीक है। तद्भव की इनकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, ये कोई ऐसे बहुत हार्ड रूल नहीं है, बट जितना भी इसको बोल सकते हैं कि जितना भी एग्जामिन करके ये पॉइंट्स निकाले गए हैं, ठीक है, कि 99% श्योरिटी है, ठीक है, कि ये रूल्स काम करते हैं, ठीक है। तो तद्भव शब्द में क्या होगा? जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? ड़ और ढ़, ठीक है, ये दो होते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग होता है, बट कहाँ पे होता है? शब्द के बीच में होगा या फिर लास्ट में होगा, शुरू में कभी इनका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सड़क, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में इसका ड़ का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। तो सड़क ये तद्भव शब्द हुआ, ठीक है। या फिर गढ़, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि जैसे जो द्विगुणी व्यंजन होते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग होता है, वो भी तद्भव रूप होता है, ठीक है। जैसे बच्चा, द्विगुणी व्यंजन क्या होता है कि जिसमें एक जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा, जैसे आधा च है, ठीक है, मतलब यहाँ से स्वर निकाल दिया है, ठीक है, तो स्वर रहित व्यंजन होगा। और दूसरा स्वर सहित होगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा च है, तो ये हो गया। चलिए, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? ठीक है, ये हो गया द्विगुणी व्यंजन का प्रयोग, ठीक है, जहाँ पे स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग होगा।
चलिए नेक्स्ट है कि जितने भी इजी वर्ड होंगे, ठीक है, जो लिखने में और बोलने में जिनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल घर, ठीक है। अब इसको संस्कृत में अगर बोलना हो या तत्सम रूप में तो इसका होगा गृह, ठीक है। बोलने में थोड़ा टफ है और घर इजी है, ठीक है। तो ऐसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे तत्सम में था कि जितने भी संस्कृत के उपसर्ग होंगे या फिर प्रत्यय होंगे, ठीक है। और यहाँ पे होगा कि हिंदी के उपसर्ग होंगे, ठीक है, हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे अनसुनी, इसमें क्या है, जो अन है ये हिंदी का उपसर्ग है, सॉरी, ठीक है। और अगर प्रत्यय की बात करें तो एग्जांपल देखें तो मिठास, ठीक है, मीठा जमा आस, ठीक है, जो आस प्रत्यय आएगा इसमें, ठीक है। तो जो आस प्रत्यय है ये हिंदी का प्रत्यय है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तत्सम भी हो गया, तद्भव भी हो गया। अब बात करते हैं देशी शब्दों की। देशी शब्द वो हैं जो हमारी बोली या उपबोली के शब्द हैं, ठीक है, जो लोकल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारी मातृभाषा के शब्द हैं, ठीक है, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है, वे सभी देशी में आएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं विदेशी शब्दों की, ठीक है। तो विदेशी शब्द वो हैं जो हमने अन्य भाषाओं से लिए हैं, जैसे उर्दू से लिए हैं, फारसी से लिए हैं, अरबी से लिए हैं, अंग्रेजी से लिए हैं, ठीक है। अच्छा, उर्दू की बात करें तो उर्दू का पता कैसे चलता है, ठीक है, इसका बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई भी वर्ड होगा उसके नीचे नुक्ता या बिंदु तल का प्रयोग होता है, ठीक है। अब नुक्ता या बिंदु तल क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं गज़ल, ठीक है, ज के नीचे बिंदी लगी है, ठीक है, यहाँ पे ग के नीचे भी बिंदी लगती है, ठीक है, तो ये बना गज़ल, ठीक है। इसको गज़ल नहीं पढ़ेंगे, हम गज़ल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज के नीचे जो बिंदी लगी है इसको नुक्ता बोलते हैं या बिंदु तल बोलते हैं, ठीक है। गज़ल हो गया, जैसे नज़र हो गया, ठीक है। तो जिन भी शब्द के नीचे बिंदी लगती है उनको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे नुक्ता या बिंदु तल का प्रयोग होता है वो उर्दू भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें आगे है हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं संकर शब्द की, ठीक है। तो संकर शब्द क्या होता है कि जो दो अलग अलग भाषा के शब्द जोड़े जाते हैं एक साथ में, ठीक है। जैसे एक हिंदी का वर्ड हो गया, एक इंग्लिश का, उनको एक साथ जोड़ के लिखते हैं, ठीक है, या बोलते हैं, ठीक है, तो वो हो गया संकर शब्द, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलगाड़ी, हिंदी में तो हम रेलगाड़ी बोलते हैं, ठीक है, बट जो रेल है ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, और जो गाड़ी है ये हमारी हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया दो भाषाओं का शब्द, ठीक है, तो ये हो गया संकर शब्द। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डाकघर, ठीक है। तो जो डाक है ये जो डाक है ये उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है, और जो घर है ये हिंदी का है अगेन, ठीक है। तो ये भी दो भाषाओं का जो दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसको संकर शब्द बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। ये तीन होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अच्छा, जो रूढ़ शब्द होते हैं, क्या पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द की, ठीक है। जो रूढ़ होते हैं वो शब्द होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं अब तक, ठीक है। और वो शब्द जिनका टुकड़ा करने पर कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं घर, ठीक है, अब इसकी संधि करेंगे घ जमा र, ठीक है, तो इनका कोई इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं है, इनका घ का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, र का कोई मीनिंग नहीं। अगर इनको जोड़ देंगे तो घर बनेगा, ठीक है। तो इनके टुकड़े करने पे कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है यौगिक। तो यौगिक में क्या है कि जहाँ पे एक उपसर्ग या शब्द को जोड़ा जाए, ठीक है। जैसे हमने पहले भी लिखा था प्रतिवर्ष, ठीक है, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग है और वर्ष मूल शब्द है, ठीक है, तो प्रतिवर्ष, ठीक है, तो ये भी यौगिक शब्द हुआ, ठीक है। या फिर शब्द और प्रत्यय, जैसे बचपन, ठीक है, तो इसमें बच्चा और पन, ठीक है, बचपन, तो पन प्रत्यय लगे, ठीक है। या फिर शब्द और शब्द हो सकता है, ठीक है, जैसे माता और पिता, ठीक है, इसको अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पितरऊ, ठीक है, माता और पिता दोनों को एक साथ लिखना हो तो पितरऊ लिखते हैं, ठीक है। या फिर और एग्जांपल देखें तो और क्या हो सकता है, जैसे किरात और अर्जुन, ठीक है, अगर इसको साथ में लिखना है तो कैसे लिखेंगे,
किरातार्जुन, ठीक है। तो ये आएगा किरातार्जुन, ठीक है। तो इस तरह से अगर शब्द और शब्द लिखा हो, या फिर शब्द और शब्द हो, या फिर शब्द और प्रत्यय हो, या उपसर्ग और शब्द हो, ठीक है, या फिर जितने भी संकर शब्द हैं, ठीक है, वो भी, क्योंकि वो भी दो शब्दों के मेल से बने हैं, ठीक है, चाहे दो लैंग्वेज के शब्द हैं बट दो शब्दों के मेल से ही बना है एक शब्द, ठीक है। तो जितने भी सारे संकर शब्द हैं वो भी आ जाएंगे यौगिक में। जो भी शब्द हैं जिनकी संधि हो सकती है, ठीक है, वो सारे यौगिक में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब दो शब्दों से जो एक शब्द बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है योग रूढ़, ठीक है। योग रूढ़ क्या होता है, ठीक है। योग रूढ़ क्या होता है, जहाँ दो शब्दों का मेल हो और लास्ट में कोई मीनिंग किसी तीसरे वर्ड के लिए निकल रहा है, ठीक है। बना तो दो शब्द से है, जैसे यौगिक बना है, ठीक है। तो यौगिक में जो शब्द हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए नीलकंठ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम नीलकंठ, ठीक है। अब नील वर्ड अलग है, कंठ अलग है, ठीक है, बट हमने इकट्ठा लिखा है तो इसका मीनिंग निकल के क्या आ रहा है, नीलकंठ बोलते हैं हम शिव जी भगवान को, ठीक है, शिव हो गया, ठीक है। या फिर चक्रपाणी, ठीक है, चक्र अलग है, पानी अलग है, बट इनको इकट्ठा लिखा है और इनका मतलब निकल के क्या आता है, चक्रपाणी किसको बोलते हैं, विष्णु को, जहाँ पे हम इनको किसी तीसरे के लिए इनका मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गए हमारे योग रूढ़ शब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विकार और रूप के आधार पर भेद, ठीक है। विकार बोल लीजिए, परिवर्तन बोल लीजिए, या फिर रूप बोल लीजिए, ठीक है, तीनों एक ही बात है। तो इसके आधार पे तीन कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, ठीक है, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी क्या होता है, ठीक है, विकारी शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों पर लिंग वचन, ठीक है, काल कारक पुरुष, ठीक है, जिन पर भी इनका प्रभाव पड़े और वो बदल जाएं, ठीक है, वो होते हैं विकारी शब्द। विकार होता है मतलब जैसे चेंज आ जाना, ठीक है, परिवर्तन हो जाना, ठीक है। विकार का शाब्दिक अर्थ हम बोल सकते हैं कि परिवर्तन आ जाना, ठीक है। तो जो जिन भी वर्ड्स पर लिंग वचन काल कारक पुरुष इनका प्रभाव पड़े और वो बदल जाएं, ठीक है, और ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ठीक है। अच्छा, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं कि जिन पर भी लिंग वचन काल कारक पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो जैसे थे वैसे ही उनका यूज़ हर जगह पे होगा, ठीक है। ये भी चार प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, या फिर विस्मय बोधक अवयव, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरी वीडियो भी लाएंगे, ठीक है। और 4-5 वीडियो में हम ये पूरा ग्रामर जो भी मेन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में पॉसिबल अगर टाइम बचता है तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। टाइम बचा तो 1-2 वीडियो में 100-200 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।